हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड के टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस सीरीज में तो इसके क्वेश्चन नंबर 16 को करने वाले हैं। इसके पहले जितना भी क्वेश्चंस कराया गया वो सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेकर के ही कराया गया है। और जो स्टूडेंट उसे अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ आप लोग एक बार जा करके हमारे चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी सिलसिले में आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 16 को करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन क्या बोला है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि LHS पार्ट में कि tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a that is equal to 1 plus tan a plus cot a। यहाँ पर प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस है ये, जिसमें LHS पार्ट को लेकर चलेंगे और RHS यहाँ पर आएगा। अगर नहीं आता RHS तो हम लोग क्या करने वाले हैं ये सबको पता है। मैं बताया था कि एक बार LHS पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वही अगर RHS पार्ट का आंसर आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए हम लोग इसके LHS पार्ट को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS पार्ट इसका क्या दिया हुआ, इससे पहले हम लोग लिखने वाले हैं। तो LHS पार्ट है tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन में 1 माइनस tan a। ये इसका LHS पार्ट है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tan a बराबर सबको मालूम है क्या होता है, sin a अपॉन में cos a, और cot a बराबर क्या होता है, cos a अपॉन में sin a। यहाँ तक क्लियर है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबको पता है। tan a बराबर sin a अपॉन cos एंड cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ भी लिखने वाले हैं cos a अपॉन में sin a एंड होल अपॉन में 1 माइनस tan a को लिखने वाले हैं sin a अपॉन में cos a। बस यहाँ तक क्या किया गया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग करने वाले हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ पर ऊपर पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर इस पार्ट को। ठीक है, तो देखो ये साइन ए का पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं। ये हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट को एज इट इज लिखा गया और होल अपॉन में साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस का आने वाला है कॉस ए, फिर होल अपॉन में क्या आ गया आपका साइन है। ये होल अपॉन इसके अकॉर्डिंग सारा ऊपर नीचे होगा, है ना, जो भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से देखो इसे भी सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले टर्म को कॉस ए अपॉन में लिखेंगे साइन ए। क्लियर है। होल अपॉन में कॉस ए का पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ आएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। क्लियर। और होल इसके अपॉन में क्या है, कॉस ए। ये कॉस ए का मल्टीप्लाई तो हुआ लेकिन नीचे कॉस जरूर रहेगा। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे का कॉस खत्म, ये रहेगा, लिखना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब देखिए इसके बाद करना है हम लोगों को ये वाले फॉर्मूले का यूज। ये आइडेंटिटी सबको पता होगा। अगर a बाई बी होल अपॉन में c बाई डी लिखा हुआ है तो d का मल्टीप्लाई a से होगा, c का मल्टीप्लाई b से होगा। क्लियर। तो यही यहाँ पे करने वाले हैं। साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा और कॉस इस पूरे टर्म का कॉस से मल्टीप्लाई। सिमिलरली कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए आएगा, ये सबको पता है। साइन ए इंटू में साइन ए क्या होता है, साइन के पावर में 2 है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि साइन ए इंटू में साइन ए, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। 3 बार साइन ए होता अगर तो साइन की पावर 3 ए होता। तो यहाँ देखिए ये हो गया और नीचे वाले टर्म को ये बचा आपका कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए माइनस का कॉस ए। यहाँ तक लिख दिया गया। क्लियर। फिर इसी तरह इसको कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ साइन है तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस का साइन ए। इसको एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। क्या किया गया है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉस का इस पूरे के साथ लिखा गया, इनटू में होता है ये, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई, इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर। अब इसके बाद का स्टेप यहाँ समझते हैं। देखिए इसके बाद वाला स्टेप यहाँ है। यहाँ क्या करने वाले हैं सर, देखिए यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए। क्या ये इक्वल है, बोलोगे तो देखने से इक्वल लग रहा है, नहीं इक्वल नहीं है। देखो यहाँ साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ कॉस प्लस में, ये वाला माइनस साइन का है, यहाँ पर कोई साइन है तो प्लस का है। ठीक है,
तो इसको भी अगर हमको साइन ए माइनस कॉस ए इस तरीके से बनाना है तो इस प्लस को हमको बदलना होगा माइनस में। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में, इसे तो ऐसे ही उतार दो इस वाले पार्ट को, साइन ए माइनस में कॉस ए, ये लिख दिया गया। अब इस प्लस को जैसे ही हम माइनस लिखेंगे वैसे ही ये अंदर वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये वाला कॉस, यहाँ कोई साइन होता तो प्लस का, ये प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिखने वाले हम लोग, यहाँ अगर लिखते हैं हम लोग क्या, प्लस से माइनस, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दिस इज कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए, और ये भी इसी तरीके से हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस से। यहाँ तक क्लियर हो गया, देखिए सेम हो गया ना, जैसे ही माइनस इसको चेंज किए तो ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में। देखो कॉस प्लस था तो यहाँ माइनस में, साइन यहाँ माइनस था, यहाँ साइन प्लस में होता है, ये लिखते नहीं हम लोग। अब देखो ये दोनों, अब सबको पता है फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, अगर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं सर, बस ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर को माइनस है तो माइनस करके लिखते हैं और प्लस है तो प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ माइनस है सर तो माइनस लिख दीजिए आप। लिखने से पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ करने वाले हैं, जैसे देखिए हाँ एक टर्म ये इक्वल था, ये तो इक्वल नहीं ना था सर, नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं, तो यानी कि ये तो इक्वल कर लिए लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो साइन है, यहाँ कॉस ए है, पूरा टर्म इक्वल होना चाहिए तभी एक ऊपर लिखते हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं तो हम लोग इसमें क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस मतलब इसका इससे लड़ाई करवाओ, इसका इससे, तो साइन ए का साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, बोलोगे सर साइन की पावर 3a आने वाला है, सॉरी साइन की पावर क्यूब ए। फिर क्या करने वाले हैं सर, फिर हम लोग इस कॉस का इस कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ लिखने वाले हैं कॉस के पावर में 3a लिख दिए। सर इसका क्या किए, इसका तो मल्टीप्लाई किए नहीं, इसको बता रहे हैं अभी आपको क्या किया गया। देखिए अब मल्टीप्लाई तो हो गया, अभी क्या करने वाले, यहाँ से ये और ये इन दोनों को हम लोग बाहर कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन बोले तो या फिर इसको क्या करेंगे, इसको जो सेम है उसको ऐसे लिख देने वाले हैं, साइन ए माइनस में कॉस ए, और ये कॉस है और ये साइन ए भी एक बार यहाँ पर हम लोग लिख देने वाले हैं। यहाँ तक क्या क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर का कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कॉस क्यूब ए आया। तो इस पार्ट को सॉल्यूशन समझ आया आप लोगों को, फिर से बता रहे हैं ये और ये सेम था तो इसको ऐसे रहने दिया गया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक, मतलब कॉस ए का कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब है, साइन ए का साइन स्क्वायर से साइन क्यूब है, क्लियर है। अभी क्या करने वाले सर, अब हम लोग को एक और आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ ए की जगह है साइन ए, बी की जगह है कॉस ए, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग पहले क्या बोलता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब एक बार लिखेंगे हम लोग क्या, साइन ए माइनस में कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो गया। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर, इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन ए है, कॉस ए भी ए है, ये वाला ए है, ये मतलब बी है, ये ए है, साइन ए स्मॉल ए हो गया और कॉस ए स्मॉल बी हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या लिखेंगे सर, प्लस ए बी होता है तो ए बी मतलब साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए, यहाँ तक समझ आ गया। इसका ब्रैकेट बंद, अपॉन में लिखने वाले हैं, इसी चीज को वापस से लिख दीजिए, साइन ए माइनस में कॉस ए, फिर लिखेंगे कॉस ए इंटू में साइन ए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक। अब देखो ये इंटू में है था, ये अलग ब्रैकेट का पार्ट था, ये अलग ब्रैकेट का पार्ट था। क्या तुम्हें कुछ इक्वल दिख रहा है जो कट जाएगा, बोलोगे यस सर दिख तो रहा है, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, अब सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सबको पता भी होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिस दिन ये हमें दिखेगा तो इसके जगह हम आंख बंद करके 1 लिख देंगे, किसी से नहीं पूछेंगे क्यों लिखा गया, बिकॉज वी नो दैट
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इक्वल टू 1। मतलब एंगल सेम हो तो सारी की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ लिखने वाले हैं, इसको रिप्लेस करेंगे 1 से, कर दें, बोलो यस सर। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, फिर अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? अभी क्या करने वाले सर, बस इसको छोड़ दो तुम। और क्या कर सकते हैं इसको इसको अलग अलग भी कर दो, लेकिन आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं पर इसको, इस पार्ट को यहीं पर छोड़ दीजिए। ये आया आपका LHS पार्ट का सॉल्यूशन। बोलो अभी सर RHS बचा ही हुआ है, ठीक है देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ लिखने वाले हम लोग RHS को। ठीक है, देखिए ये LHS का पार्ट का आंसर आया है आपका। अब हम लोग RHS पार्ट इज 1 प्लस 10a प्लस का कॉट ए। क्लियर है? फिर लिखेंगे इसको हम लोग, सबको पता है 10a को क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, लिख सकते हैं क्या, बोलो यस सर। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, लिख सकते हैं क्या, बोलो यस सर, बिकॉज वी नो दैट। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला होता है, सब बच्चे जानते हैं। अभी क्या करने वाले सर, अभी हम लोग करने वाले हैं इसको सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को एज इट इज रहने दीजिए आप, पहले इन दोनों को सॉल्व कर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है ना, तो पहले साइन का साइन से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, लड़ाई कराओ साइन का साइन से, साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों एक दूसरे की लड़ाई कर लिए और बन गए एक साथ। ठीक है, यानी कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर ए, साइन का साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाले क्या करेंगे सर, इसी तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, कॉस ए इंटू में साइन है। यहाँ तक समझ आया, बोले यस सर। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कैसे सर, दिख रहा है कुछ तुम्हें क्या, जिस दिन ये दिख जाए इसके जगह क्या लिखने वाले हैं, बोलोगे सर 1 लिखने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने बताया या हम जानते हैं दोनों का एंगल सेम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं कॉस ए इंटू में साइन है। यहाँ तक समझ आया, लेकिन हमें तो लाना है ये वाला पार्ट, तो कैसे लाएंगे सर, तो देखिए इसके बाद यहाँ मैं बताता हूँ, इस पूरे टर्म का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, साइन ए इंटू में कॉस ए, अब क्या लिखेंगे सर, प्लस का 1, क्या लिखेंगे, प्लस का 1, क्योंकि इस पूरे का 1 से मल्टीप्लाई, 1 से किसी से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, ये 1 की जगह इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, और इस वाले 1 को एज इट इज लिखा गया और नीचे वाले पार्ट को भी एज इट इज लिखा गया। क्या समझ आया, बोलो सर आ तो गया, हाँ लेकिन सर ये 1 इधर है, कोई बात नहीं, इसे आप सीधा करके लिख दो यार। जैसे मैं बोलूँ कि 2 + 1 लिखो या 1 + 2, क्या आंसर में कोई चेंजेस होगा, बोलोगे सर दोनों का आंसर तो 3 ही आने वाला है। इसीलिए आप बोलोगे सर यहाँ कॉस है इधर था, साइन यहाँ लिख दिया, इंटू में ये भी समझ लो, 2 × 3 लिखो तो भी 6 आएगा, 3 × 2 लिखो तो भी 6 आएगा। समझ आ गया, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग इस इधर और इसको इधर लिखा हुआ, ये +1 तो पहले से दिया था। अब क्या करें, बस 1 को पहले लिख दीजिए और इस पार्ट को यहाँ लिख दीजिए, साइन ए इंटू में कॉस ए, होल अपॉन में क्या आया, कॉस ए इंटू में साइन ए। दिस इज योर RHS पार्ट, मतलब हम लोगों ने LHS पार्ट को भी सॉल्व किया तो आंसर सेम आया, ये RHS पार्ट को भी सॉल्व किया तो आंसर सेम आया, हेंस LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। क्या क्लियर हो गया, बोलोगे यस सर। आपने LHS पार्ट को सॉल्व किया, सेम आंसर आया, RHS पार्ट को किया, सेम आंसर आया, हेंस बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 16 को भी कर लिए सॉल्व। अब हम लोग इसके 17 क्वेश्चन करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 17 को करने वाले सॉल्व। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 16 को सॉल्व कर लिया था, सॉरी ये दिस इज 17, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 16 को सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है यहाँ पर कि cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर n के होल पावर में 2/3 माइनस mn स्क्वायर होल पावर में 2/3 इक्वल टू 1। तो देखो ये क्वेश्चन था आपका, गिवन क्या था, गिवन हम लोगों ने यहाँ पहले से ही लिख लिया है कि m इक्वल टू सर वैल्यू दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा और n की वैल्यू दिया है sec थीटा माइनस का cos थीटा। अब हमें प्रूफ करना है कि m स्क्वायर यानी n
कि होल पावर में 2/3 माइनस mn स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें लाना है। तो अब इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लो, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो पहले तो इसकी वैल्यू आएगी कैसे, ठीक है, वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस गिवन के अकॉर्डिंग ये हमें मिलेगा। तो देखो m स्क्वायर n की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो क्या करो, m को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जो m की वैल्यू दिया था cot थीटा प्लस का टेन थीटा, ये दिया हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और टेन को लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई, cos का cos से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, cos का cos से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, और sin का sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, और नीचे को एज इट इज मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं, मतलब sin थीटा इंटू में cos थीटा। अब ये नंबर कोई नहीं है कि 4 इंटू 2 सर 8 होगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टर्म को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक, अब इसको क्या करने वाले हैं सबको पता है। यहाँ मैं लिखा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तुम लोग बोलोगे सर हम तो ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर दोनों सेम टर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर 2 + 4 भी होता है 5 और 4 + 2 भी क्या होता है 5। तो प्लस में इधर उधर लिखने से आंसर में हमारे कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये 1 अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा इंटू में cos थीटा। यहाँ से हम लोग m की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे सर, n की वैल्यू को थोड़ा फाइंड करो, n को भी थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। n बराबर क्या दिया था sec थीटा माइनस का cos थीटा। अब देखो sec को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर 1/cos लिख सकते हैं। इसको क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये सब n के इक्वल टू में चल रहा है, cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए इसके बाद हम लोग यही लिखते हैं, विजुअल हो रहा होगा आप लोग को। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिखा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, सबको पता है। देखिए नोट में इसको समझिएगा। तो इसके जगह लिखेंगे हम लोग क्या, इसको ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ विजुअल नहीं होगा आप लोग को, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो n इज इक्वल टू, इसके बाद का स्टेप यहाँ है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो n इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग को देखो m भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिए। देयरफॉर अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस LHS पार्ट में इसकी वैल्यू चाहिए। देयरफॉर m स्क्वायर n की वैल्यू क्या होगी, तो देखो m स्क्वायर n की वैल्यू, तो m तो वैल्यू हम लोग ला दिए, m की वैल्यू क्या आई है, बोलोगे सर 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में cos थीटा आप लेकर आए थे m का, लेकिन यहाँ m के पावर में 2 है तो इसमें लगा दीजिए होल के पावर में 2, ठीक। फिर इंटू में n की वैल्यू को आप ले आए हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। इसमें तो कोई पावर था नहीं कि लिखेंगे, केवल पावर m में था। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए यहाँ पर ये सब m स्क्वायर n के बराबर में चल रहा है, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ m स्क्वायर n बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1, स्क्वायर लगाते नहीं है, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ इसी तरीके से लिखने वाले हैं, और यहाँ आने वाला है cos स्क्वायर थीटा। फिर इनटू में इसको इसी तरीके से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा सर 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या आया cos थीटा। अब क्या करेंगे सर, ये भी नोट में समझो, अगर लिखा हो 1 अपॉन में a स्क्वायर इंटू में a, तो इसको लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर a के पावर 1, यहाँ 1 है, 2 और 1 मिल जाएगा, क्या बन जाएगा 3। लेकिन इसको क्या होना पड़ेगा इंटू में, और ये पावर इसका कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ देखो इंटू में है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और cos की पावर 1 थीटा, तो बनेगा cos के पावर में 3 थीटा। अब 1/cos क्या होता है सर, ये भी सबको पता है, 1/cos थीटा को लिखते हैं हम लोग sec थीटा, तो इसको लिख दें sec थीटा, बोलोगे यस सर लिख दीजिए। लेकिन क्यूब का क्या करेंगे, क्यूब को ऐसे लिखने वाले, ठीक। यानी कि हम लोग इस पार्ट को सॉल्व किए। अब हमें किसे सॉल्व करना, बोलोगे सर हमें ये भी तो फाइंड करना है।
अभी पावर पर मत जाइए, अभी हम लोग केवल इसके अंदर वाले वैल्यू को ला रहे हैं, फिर यहाँ रखेंगे, है ना। तो देखिए अब एम एन एंड एम एन स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड करना है। तो m की वैल्यू ये आई है, किधर गया, वेर इज m, दिस इज। तो m की जगह लिखेंगे 1 में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया m का वैल्यू। अच्छा अब n की वैल्यू को फाइंड करना है, n तो हम लोग फाइंड कर लिए थे, n क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। लेकिन सर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर सबको लगाना है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब आगे हम लोग समझते हैं 1 में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करने वाले हैं हम लोग, तो बनेगा आपका 2 2 जा 4 थीटा और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आया। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बोलोगे यस सर कैंसिल आउट तो हो रहा है। देखिए साइन से साइन कटेगा, लेकिन यहाँ पर साइन 4 टाइम है, मतलब अगर लिखा हुआ a के पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, 4 बार a लिख सकते हैं। तो साइन की पावर 4 थीटा, तो मतलब साइन कितनी बार लिखा था, बोलोगे सर साइन 3 टाइम्स लिखा है। एक बार आपने तो काट दिया, लेकिन ऊपर साइन के पावर 3 थीटा बचेगा, क्योंकि 4 है, 4 में से एक साइन कटा है, 3 बार साइन के पावर 3 थीटा तो बचा है ना सर, क्यूब थीटा। और नीचे वाला देखो कॉस की पावर 1 और कॉस के पावर 2 इंटू में मैं अभी बताया कि मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस के पावर में 3 थीटा बन जाएगा कि नहीं, बोलोगे यस सर बन जाएगा। अब सबको ये भी पता है, क्या पता है सर, देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग नोट में कि साइन बाई कॉस क्या होता है, बोलोगे सर टेन थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे साइन बाई कॉस को टेन थीटा। क्यूब का क्या करेंगे सर, क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे सर, अब देखो यहाँ से इसको मैं यही लिखता हूँ, यहाँ आपको विजुअल नहीं होगा, यहाँ लिख रहे हैं एम एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 10 क्यूब थीटा आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए एम एन स्क्वायर फाइंड कर लिए हम लोग और एम स्क्वायर एन भी फाइंड कर लिए, दिस इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर एन की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं इसके वैल्यू को पुट, किसमें करने वाले हैं, इस इक्वेशन में। ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन प्लीज इसे ध्यान समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लोग के पास तो स्पेस है नहीं, हम लोग करने वाले हैं, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं देयरफॉर LHS पार्ट को इसको लिखेंगे हम लोग, LHS पार्ट हमारा क्या है, LHS पार्ट है हम लोगों का एम स्क्वायर एन के पावर में 2/3 और एम एन स्क्वायर के पावर में 2/3 इक्वल टू 1 हमें लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या निकाले हैं, एम स्क्वायर एन की वैल्यू सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सेक के पावर में 3 थीटा और ये होल पावर में क्या है 2/3। फिर क्या करेंगे सर, इसकी वैल्यू देखो फाइंड कर लियो, क्या आया है 10 क्यूब थीटा। तो इसके जगह क्या लिखने वाले हैं, 10 के पावर में 3 थीटा के पावर में भी दिया है 2/3। ये LHS पार्ट था। कहाँ करेंगे सर, देखो इसके बाद हम लोग करेंगे वहाँ कॉर्नर पर, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इसके बाद का स्टेप यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, दूसरे पेज पर मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर से वापस से समझाने के लिए मैं पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके बाद का स्टेप है, थोड़ा मैं यहाँ नीचे ही करता हूँ, ठीक है। देखो साइन के पावर में 3 थीटा है, अब 3 का क्या करेंगे सर, 3 इस 3 का मल्टीप्लाई, ये जो 3 है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पावर से, मतलब इसको लिखेंगे हम लोग 2/3। अब फिर माइनस में क्या है, माइनस में है 10 क्यूब थीटा, तो इसको भी, इस क्यूब को भी लिखने वाले हम लोग होल पावर में 3 और इनटू में क्या है 2/3। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा सर, बचा साइन स्क्वायर थीटा, अब इस स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, और 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, सॉरी यार ये सेक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन लिख दिया हम लोगों ने, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या है
सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्या सबको एक आइडेंटिटी पता है? बोलोगे क्या आइडेंटिटी सर? हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? बोलोगे सर 1 होती है। तो क्या इसको हम रिप्लेस कर दें 1 से? बोलोगे यस सर। तो ये आ गया RHS। क्लियर हुआ? थोड़ा लेंदी तो था, लेकिन प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 17 को भी कर लिए हैं सॉल्व। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग उन्हें एक बार देख लीजिए। वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करवाया गया है। मैं उनके लिए बहुत ढूंढ के आपके लिए केवल वो वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 18 को करने वाले हैं। यहाँ देखिए 18 में 2 पार्ट दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज if cos theta plus sin theta equal to root 2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, if cos theta plus sin theta, ये जो गिवन है पहले इसे लिखते हैं। cos theta plus sin theta equal to में root 2 cos theta, ये गिवन था। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करने वाले हैं। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर होगा, इधर में भी रूट 2 cos थीटा का भी ये क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करने वाले हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2 फॉर्मूले में आता है, a की जगह है cos थीटा और b की जगह है साइन थीटा। इक्वल टू क्या करने वाले हैं सर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 2, क्योंकि रूट 2 का मल्टीप्लाई, रूट 2 का स्क्वायर यहाँ समझ लीजिए, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। अगर सेम नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ 2 आया और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि कॉस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब मतलब पावर यहाँ आ जाएगा। अभी क्या करने वाले, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, ये वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये LHS से RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और ये प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा जब LHS से RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा। क्लियर है। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस तरीके से एज इट इज लिखेंगे। अब 2 cos स्क्वायर थीटा में से अगर हम बोले कि 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस करो तो क्या आएगा, बोलोगे सर 1 cos स्क्वायर थीटा आएगा। और क्या बचा, बोलोगे सर माइनस 2 cos थीटा आया और इंटू में साइन थीटा आया। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो देखो हमको अगर हम बोले कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा तो है लेकिन प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। तो हम लोग दोनों तरफ, हम लोग मैथमेटिक्स में कोई भी अगर टर्म करना है, हमें कुछ भी आगे बढ़ना है, जो भी करते हैं वो LHS में भी होना चाहिए और RHS में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड करने पर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से था, एक और लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, और फिर प्लस यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस करके लिख दिया गया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ ऐड करने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। फिर इक्वल टू में, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, बोलोगे लग रहा है सर। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसे इस तरीके से भी लिखते हैं,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab ये होता है। तो देखो ये पूरा फॉर्म को हम लोग ये लिख सकते थे, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद वाला पार्ट यहाँ समझिएगा, यहाँ है इसके बाद। अब देखो इससे पहले लिखने वाले हैं हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में, अब स्क्वायर अभी मत लगाओ, देखो बता रहे क्यों नहीं लगाएंगे। इक्वल टू में क्या है, लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर इस पर से हटेगा, तो सबको पता है कि अगर RHS में स्क्वायर हो या LHS में, RHS का स्क्वायर हटेगा तो अपने LHS वाले पर रूट लगाएगा। तो ये रूल होता है, ये क्या लग जाएगा अब रूट। नहीं समझ आया तो यहाँ समझिए, अगर लिखा x स्क्वायर बराबर में 2 तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर रूट में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये नोट में है, ये रूट से बाहर आएगा तो केवल लिखेंगे इसको साइन थीटा। ये याद करेगा, अगर रूट होगा साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से अगर बाहर आएगा तो केवल क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और रूट 2 तो अंदर में ही रहने वाला है तो इसे लिखेंगे रूट 2। क्लियर है, क्योंकि इसका तो पेयर बना नहीं है। अब इसे और थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए, एक लाइन और, बस रूट 2 को पहले लिख दीजिए आंसर पाने के लिए, क्योंकि आपके आंसर में पहले ये लिखा हुआ है, और इनटू में साइन थीटा, बिकॉज इनटू में लिखा हुआ है तो रूट 2 को इस साइड और साइन थीटा को इस साइड लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 4 8 होता है, 4 इंटू 2 भी 8 होता है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट पार्ट को भी प्रूफ कर लिए हैं गिवन के अकॉर्डिंग। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं पूरा कोशिश किया होगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, जरूर समझ आएगा। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट को करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तो देखिए आपका बी पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में दिया था, मतलब LHS पार्ट को आपको लेकर चलना है और RHS को लेकर आना है। ठीक है, तो RHS में यह पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS पार्ट को पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस में a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो सबको पता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसे ब्रेक करना है। तो इसे लिखने वाले हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह है साइन ए इंटू में बी की जगह है कोसेक ए। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रेक हो गया। अब इसे ब्रेक करने वाले हैं इस पार्ट को भी। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, 2a की जगह है कॉस ए इंटू में सेक। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया गया। अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यहाँ एक साथ लिखने वाले हैं। फिर क्या होगा सर, फिर हम लोग लिखने वाले हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखने वाले। क्लियर है। अभी क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग लास्ट का इसका पार्ट 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए ये लिखने वाले हैं। फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए ये लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। बस क्या किया गया, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ और नॉन स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखा गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1 होती है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1। मतलब सर एंगल सेम हो, बीच में प्लस हो, ये साइन हो, ये कॉस हो और स्क्वायर हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ लिखने वाले हम लोग 1। अब इसे देखो चेंज करना है, क्योंकि हमें टेन लाना है, कॉट लाना है प्रूफ में। तो हम लोग कोसेक स्क्वायर ए को देखो फॉर्मूला में लिखा हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग कोसेक को चेंज करने वाले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में और सेक स्क्वायर ए को चेंज करने वाले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, क्यों चेंज किया सर, क्योंकि टेन और कॉट हमें लाना था इसलिए चेंज किया गया। अब इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग देखिए
कोसेक ए बराबर होता है, यहाँ लिखा गया 1/sin ए होता है, सबको फार्मूला पता है, 1 में साइन है, ठीक है, प्लस सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं सर, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इसे लिखा गया था, चेंज किया गया था। अब देखो इससे जो ऐड होगा उसको हम लोगों को ऐड करना, 1 1 एंड 1 कितना आ गया 3 प्लस, पहले लिखो यहाँ पर जो बचा कॉट स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर है, यहाँ ये बचा। अब यहाँ क्या आया देखो 2 1 जा 2 ये इंटू में होता है, 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2 ये इंटू में होता है, क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं सर, अब फिर देखो ऐड होगा 3 और 2 5 और 2 7, 7 लाना था ना, अब फिर लाना है 10 स्क्वायर है, तो पहले लिख दीजिए आप 10 वाले पार्ट को, 10 स्क्वायर है, फिर लिखने वाले हम लोग कॉट स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या हमें यही लाना था, बोलोगे यस सर, RHS में हमें यही लाना था, ठीक है, क्योंकि एडिशन में अगर जैसे लिखा होता है 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, आंसर में कोई चेंजेस तो होगा नहीं, ये भी 6 आने वाला, ये भी 6, इसलिए पहले 10 को लिखा गया, पहले कॉट को अकॉर्डिंग टू योर RHS, ठीक है। तो इस तरीके से इस सीरीज के हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं समझ आया, वैसे समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। वैसे बहुत आसान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने 18 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने